आज शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान, यूएनएफपीए रिपोर्ट। 954 हेक्टेयर के साथ एमपी ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण में अग्रणी है। आईआईटी मद्रास ने मोबाइल चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा शुरू की। सिडबी की प्रयास पहल से ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा मिला। नाइजीरिया ने विश्व का पहला यूनिवर्सल मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया। भारत में वनों के बाहर हरियाली बढ़ाने वाले वृक्ष TOFI। ये भारत और संयुक्त राष्ट्र वन मंच के बीच एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में गैर वन भूमि पर हरित आवरण बढ़ाना है। कार्यान्वयन संघ, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र CIFOR और विश्व कृषि वानिकी केंद्र ICRAF द्वारा शामिल राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। 1930 में आज ही के दिन सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार पर लूटा था। सूर्य कुमार सेन एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली थे। वह पेशे से एक स्कूल शिक्षक थे और मास्टर दाऔर के नाम से विख्यात थे। उन्होंने युवा क्रांतिकारियों के एक समूह की भर्ती की जिसे और क्वोट चटगांव समूह और क्वोट के नाम से जाना जाता है और चटगांव में तैनात अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1933 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में फांसी दे दी गई। मीनिंग पट दैनिक पुनरीक्षण, स्थानीय पवनें, उनके प्रकार और स्थान। चिनूक स्नो ईटर्स गर्म और शुष्क रॉकीज उत्तरी अमेरिका। फोहेंट गर्म और शुष्क आल्प्स यूरोप। ब्रिकफील्ड गर्म एवं शुष्क ऑस्ट्रेलिया। सिरोको गर्म और नम सहारा रेगिस्तान मोरक्को। सोलानो गर्म और नम सहारा से लेबनानी प्रायद्वीप तक। हर्मिटन डॉक्टर पवन गर्म और शुष्क पश्चिम अफ्रीका। बोरा ठंडा शुष्क हंगरी से उत्तरी इटली तक। मिस्ट्रल ठंडक फ्रांस। नॉर्वेस्टर गर्म न्यूजीलैंड। अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान, यूएनएफपीए रिपोर्ट। अब भारत 144.17 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे है। इसके बाद चीन 142.5 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें 0-14 आयु वर्ग में 24% जनसंख्या है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट इंटरवोवन लाइव्स, थ्रेड्स ऑफ होप, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों में असमानताओं को समाप्त करना से पता चला कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान है। 954 हेक्टेयर के साथ MP ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण में अग्रणी है। केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। वृक्षारोपण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका योगदान देने में मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम का स्थान रहा। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा प्रशासित ये कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र, निजी उद्योगों और अन्य लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिसका लक्ष्य खराब वन भूमि को बहाल करके हरित क्रेडिट अर्जित करना है। आईआईटी मद्रास ने मोबाइल चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा शुरू की। आईआईटी मद्रास ने स्वास्थ्य देखभाल सटीकता को बढ़ाते हुए भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की। ये सुविधा विश्वसनीय रोगी उपचार के लिए डिफाइब्रिलेटर और डायलिसिस मीटर जैसे 45 प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों को कैलिब्रेट कर सकती है। इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य देखभाल मानकों में सुधार करके सुलभ अंशांकन प्रदान करके ग्रामीण अस्पतालों का समर्थन करना है। सिडबी की प्रयास पहल से ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा मिला। सिडबी ने प्रयास योजना का विस्तार करने के लिए जीविका बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महाराष्ट्र SRLM,
उमेद और महिला विश्व बैंकिंग WWB के साथ सहयोग किया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 500,000 सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देना है। इस पहल का लक्ष्य अपने पायलट चरण के दौरान बिहार और महाराष्ट्र में क्लस्टर स्तर संघों के माध्यम से 5,000 महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपए तक का किफायती ऋण प्रदान करना है। RSSDI और कोइटा फाउंडेशन ने डिजिटल डायबिटोलॉजी के लिए नया केंद्र लॉन्च किया। एशिया के सबसे बड़े मधुमेह देखभाल चिकित्सक संघ, रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (RSSDI) ने RSSDI कोइटा सेंटर फॉर डिजिटल डायबिटोलॉजी (KCDD) की स्थापना के लिए कोइटा फाउंडेशन के साथ साझेदारी की। एल्टमाइंट्री और वोडाफोन ने आयात साझेदारी बनाई। एल्टमाइंट्री ने उद्योग X0 और डिजिटल परिवर्तन पहल के लिए आयात का लाभ उठाने के लिए वोडाफोन के साथ सहयोग किया है। साझेदारी ने उन्नत और स्मार्ट आयात समाधान पेश करने के लिए एल्टमाइंट्री के इनसाइट NXT प्लेटफॉर्म और वोडाफोन की आयात प्रबंधित कनेक्टिविटी का उपयोग किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन लाना, दक्षता बढ़ाना और स्मार्ट संचालन को सुविधाजनक बनाना है। STTGDC इंडिया ने फ्रॉस्ट एंड सुलिवन 2023 इंडियन कंपनी ऑफ ईयर पुरस्कार अर्जित किया। STTGDC इंडिया को टिकाऊ, अभिनव डेटा सेंटर सेवाओं में अग्रणी के लिए फ्रॉस्ट एंड सुलिवन द्वारा 2023 भारतीय कंपनी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इसे इसके पर्यावरणीय फोकस, विस्तार और प्रमुख वैश्विक फर्मों के लिए पसंदीदा भागीदार बनने के लिए मान्यता दी गई है। कंपनी ने दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एज सेंटरों और AI जैसी अत्याधुनिक तकनीक में निवेश किया है। नाइजीरिया ने विश्व का पहला यूनिवर्सल मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया। नाइजीरिया ने ऑर्कुओट MEN5 ऑर्कुओट टीका पेश किया, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सभी प्रकार के मेनिंजाइटिस से लड़ता है, जिसका लक्ष्य अफ्रीका के मेनिंजाइटिस बेल्ट में रोग के प्रभाव को कम करना है। MEN5 13 वर्षों के विकास की परिणति है, जो मैनिफ्रेवैक्स से आगे एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने केवल एक स्ट्रेन को लक्षित किया लेकिन संक्रमण में 80% की कमी की। ये पहल अनगिनत जिंदगियों को बचाते हुए मेनिंजाइटिस के खिलाफ लड़ाई में एक नया वैश्विक मानक स्थापित करती है। सेना ने सिक्किम में अत्यधिक ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने एक प्रशिक्षण अभ्यास किया है, जिसमें सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी गई है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रभावशीलता दिखाती है। इस अभ्यास में विभिन्न डिवीजनों की भागीदारी शामिल है, जो वास्तविक युद्ध स्थितियों का अनुकरण करने के लिए चलती और स्थिर दोनों वस्तुओं को लक्षित करती है। मशीनीकृत और पैदल सेना डिवीजनों की मिसाइल फायरिंग इकाइयां अभ्यास में शामिल हुई। एक्सिस बैंक और शॉपर स्टॉप ने एक्सिस बैंक शॉपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एक्सिस बैंक ने स्वागत योग्य लाभ, ईंधन अधिभार छूट और भोजन विशेषाधिकार की पेशकश करते हुए और क्वोट एक्सिस बैंक शॉपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड और क्वोट पेश किया। कार्डधारक मानार्थ और शॉपर स्टॉप फर्स्ट सिटीजन क्लब गोल्डन ग्लो और सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। वे शॉपर स्टॉप पर प्रति खर्च 20 प्रथम नागरिक अंक तक अर्जित कर सकते हैं। साथ ही अंतहीन खरीदारी आनंद के लिए कभी समाप्त न होने वाले अंक का लाभ भी उठा सकते हैं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लोगों को निकालना पड़ा, हवाई अड्डा बंद। रुआंग सांगिही द्वीपाक, उत्तरी सुलावेसी, इंडोनेशिया में सबसे दक्षिणी स्ट्रेटोवोल्कानो है। ये हाल ही में फूटा है। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच ओशनिया में एक देश है। इसमें 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जिनमें सुमात्रा, जावा, सुलावेसी और बोर्नियो और न्यू गिनी के कुछ हिस्से शामिल हैं। राजधानी जकार्ता। राष्ट्रपति जोको विडोडो।